अपनी 6 पत्नियों से 54 बच्चे पैदा करने वाला शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। 75 साल की उम्र में उसने अंतिम सांस लिया है। हार्ट अटैक तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन मजबूत कई धातुओं से बना हुआ उसका हार्ट था, जो 75 साल की उम्र में फेल हुआ है। 54 बच्चे अगर दर्जन में गिना जाए तो 12 12 12 दूनी 24 12 तिहाई 36 12 चौक 48 12 पच्चे 60, यानी 4.5 दर्जन। बताया जाता है कुछ बच्चे गर्भ में ही चले गए थे और 12 बच्चे कुपोषण के कारण मर गए, बीमारी के कारण। चलिए हम बताते हैं इतनी लंबी उम्र का राज क्या था और वह शख्स कौन है, जिसको जानने के लिए आज पूरा देश और दुनिया उत्सुक है। दोस्तों बताते चलें, यह मामला पाकिस्तान का है। 6 बीवियों के साथ 2 बीवियां दिवंगत हो गई, 4 बीवियां अभी भी बदस्तूर उनका जलवा कायम है और 12 बच्चे यानी 1 दर्जन बच्चे मर गए। 22 बेटे और 20 बेटियां का वह भरा पूरा परिवार छोड़कर गया है। नाम है अब्दुल मजीद। 2017 की जनगणना में पाकिस्तान में हलचल होती है और लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में 54 बच्चों का बाप भी है। अगर देखा जाए तो सबसे अधिक बच्चा पैदा करने वाली बकरियां हैं। बकरी भी शर्मा जाएगी, मतलब थोड़ा असभ्य होगा कहने में, लेकिन कहना लाजिमी है। आपको जानना भी चाहिए, आप जान भी रहे होंगे, कोई मैं विशेषज्ञ और ज्ञान नहीं बांट रहा हूं। चूंकि बकरी का वीडियो मैं बहुत बार किया हूं, तो बकरियां 1 से 4 बच्चे देती हैं और साल में 2 बार बच्चे देती हैं। एक स्त्री को बच्चे 9 महीना में पैदा होते हैं। 9वें नारी 10वें गाय, 10 महीने में गाय, 11वें भैंस, 12वें घोड़ी, 12 महीने में घोड़ी बच्चा देती है। हाथी उसके बाद में, हाथी का कुछ अलग है, सबसे ज्यादा दिन में हाथी बच्चा पैदा करती है। हाथी एक ही बच्चा पैदा करेगी। मनुष्य यानी स्त्रियों को 1 से 3 4 5 बच्चे भी पैदा होने की घटनाएं हुई हैं। बहुत बार इससे भी अधिक बच्चा पैदा हुए हैं। कुतिया एक बार में 1 2 से लेकर के 8 बच्चे दे देती है। लेकिन अगर देखा जाए तो चीता अभी प्रचलन में है। जो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में चीते आए हैं, तो चीता 2 से 8 बच्चे 9 बच्चे चीता दे देते हैं, मादा चीता। लेकिन उनके जिंदा रहने की संभावनाएं 30% होती है, 40%, इससे अधिक जिंदा नहीं रहते, मर जाते हैं। उसके कई एक कारण है। यदि हम उन कारणों पर जाएंगे तो मजीद साहब, अब्दुल मजीद, जिस पर हम वीडियो कर रहे हैं, तो वह पृथक हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो से ध्यान लोगों का अन्यत्र हटे, इसलिए भेड़, बकरी, चीता और कुतिया, इनको भी पीछे छोड़ दिया अब्दुल मजीद साहब ने। उनकी 6 पत्नियों से जो बच्चा पैदा हुए, आप उनकी देख रहे हैं कि पूरा भरा पूरा परिवार है और 75 साल जिंदा रह करके उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इनका निधन हुआ। वाहन चालक थे, नौस्की जिले के निवासी थे अब्दुल मजीद साहब, जिनका फोटो भी आप देख रहे हैं वीडियो के दौरान। दोस्तों बताते चले, इतने दिन जिंदा रहने का राज क्या है। अब बहुत से लोग इसको अन्यथा लेंगे और लोगों को लगेगा कि ये सब आप क्या कह रहे हैं, लेकिन इसके राज में है कि रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, कमाना और खाना। अब इनके पोते और पोतियों को अगर जोड़ दिया जाए, सबकी संख्या जोड़ दिया जाए, तो 150 पार जा रही है यह संख्या 500 के करीब बहुत जल्द ही पहुंचने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। यह 54 तो है, गर्भ में भी बच्चे और ऐसे भी बच्चे दिवंगत हो गए। तो एक आदमी अपनी उम्र में कितने बच्चा पैदा कर सकता है। अब सवाल होगा, अगर अब्दुल मजीद को देखा जाए तो यह होगा कि 54 55 56 60 बच्चे पैदा कर सकता है अगर कई पत्नियां हो तो। बहुपत्नियों का प्रचलन नहीं है हमारे देश में, और है तो उस पर कानूनी अपराध भी है, मुकदमा भी लोग झेलते हैं। और अगर 1 से अधिक शादी किया या 1 से अधिक आपके संबंध हुए, आप उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं और आपकी पत्नी निपट निरक्षर है, तो भी गृह मंत्रालय आप पर लगाम लगाएगा, आपको इधर उधर होने नहीं देगा, चौकसी बरतेगा, आपकी ऐसी की तैसी कर देगा।
तो जीवन जीने से पहले ही लोग मर जाते हैं अगर ऐसा करते हैं। लेकिन अब्दुल मजीद के इतने दिन जीवन जीने का राज क्या था, आप भी बताएंगे। एक तो राज ये हो सकता है कि जैसे अगर नमाज पढ़ते रहे होंगे, नमाज और सूर्य नमस्कार दोनों की प्रकृति एक जैसी है, ब्लड सर्कुलेशन होता है और उसमें धमनियों को रक्त मिलता है, व्यायाम भी होता है, घुटने का व्यायाम होता है, दिमाग का व्यायाम होता है और उसमें यह जो सिस्टम है हमारे वह सभी सक्रिय रहते हैं, न्यूरो का प्रॉब्लम बहुत कम होता है और हार्ट अटैक की संभावनाएं कम होती हैं। ऐसा कहा गया है जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं और जो लोग नमाज पांचों वक्त के नमाजी हैं। दूसरा विषय एक मनोवैज्ञानिक कारण है जिसे मैंने मोटा मोटा पढ़ा है। अब आप हमारे जो भी सम्मानित साथी हैं, दर्शक हैं, वो अच्छे जानकार हैं और मैं इस बात का धनी हूं कि तमाम बुद्धिजीवी क्षेत्रों के लोगों का एकत्रीकरण हमारे चैनल पर होता है और वह लोग ऊल जुलूल नहीं देखना चाहते। यदि वीडियो गाइडलाइन से अलग होता है तो वह लोग हमें रोकते भी हैं, सुझाव भी देते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपसे इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। तो एक कारण यह भी है कि जिन लोगों का लंबे कालखंड तक फिजिकल रिलेशन हुआ, शारीरिक संबंध स्थापित करने कि जिनकी कुवत है उनका भी हार्ट अटैक नहीं होता है। अब तो हार्ट अटैक युवाओं के भी होने लगे हैं, खेलते खेलते हार्ट अटैक, नाचते नाचते हार्ट अटैक। हनुमान जी हार्ट अटैक से चले गए, कर रहे हैं रामलीला में प्रदर्शन हनुमान का और हार्ट अटैक हो गया, गिरे बेचारे और हनुमान जी चल बसे। रावण को तो जाना ही था, लेकिन भगवान राम के बाण से न जाकर के रावण भी युद्ध के मैदान में ललकारते हुए परम पद को प्राप्त हुआ। ऐसी घटनाएं। अभी एक फूफा जी चले गए। फूफा जी क्या कर रहे थे कि फूफा जी ससुराल आए थे और ससुराल में भतीजे की शादी थी। फूफा जी नाच रहे थे, नाचते नाचते चले गए। अब चले क्यों गए? डीजे ने मार दिया फूफा जी को। फूफा जी पर आक्रमण किया डीजे ने, बेसुरों ने डीजे बजाया। रात भर इस समय शादियों में डीजे, आज तो अंतिम लगन का दिन है, 1 महीने राहत रहेगी, तो रात भर डीजे बजा और उसी में फूफा जी चले गए, पाहुन चले गए और घर के महत्वपूर्ण सदस्य चले गए। लेकिन बेशर्मों को शर्म नहीं है कि ध्वनि प्रदूषण कितना होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था बजाओ डीजे, कांवड़ यात्रा में नहीं बजेगा तो क्या शव यात्रा में बजेगा। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री जी का ज्ञान चक्षु खुला। मैंने भी वीडियो किया था और कहा था मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करना चाहिए, कितना दुष्प्रभाव है इसका। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा खबरदार जो डीजे बजाया। तो दोस्तों यह रहा। तो अब्दुल मजीद साहब के इतने दिन जीने का भी यह राज हो सकता है कि इतनी पत्नियां और फिर कितने दिन पर एक के पास जाते रहे होंगे और कितना किसके प्रभाव में रहे होंगे। चलिए खराब खराब बात नहीं करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बात करते हैं। लेकिन अब्दुल मजीद, पाकिस्तान के अब्दुल मजीद ने 75 बसंत पार करने के बाद अंतिम सांस लिया है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। पता नहीं किसको किसको दिल दिया था। अभी तो यह अक्षय केवल अभिलेखों में था, उसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या किया होगा। अल्लाह ताला मालिक है। चलिए विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम, नमस्कार। अब्दुल मजीद साहब की जय हो, जिंदाबाद।